मेरे प्रभु ने उन गोपियों को वचन दिया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। शरद पूर्णिमा की रात आई और मेरे श्याम सुंदर ने आज यमुना के तट पर जाकर के जब अधरों पर बंसी को रख कर के उसमें स्वर फूके तो संपूर्ण ब्रजमंडल में वो बंसी जो है प्रत्येक गोपी को उसका नाम ले लेकर के पुकारने लगी। जितनी भी गोपियां थी वो अधीर व्याकुल हो गईं। उनको सबको ऐसा लगता जैसे प्रभु बांसुरी पर उसी का नाम ले लेकर के उसको पुकार रहे हैं। जो गोपी जैसे सुनती है वैसे ही वो व्याकुल अधीर होकर के यमुना तट की ओर खिंची चली आती है। जैसे सारी गोपियां पहुंचे तो मेरे प्रभु उनका स्वागत करने लग गए। स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम अश्वस्ताम करवाम किम। आइए आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। अच्छा, शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तट का दर्शन करने के लिए आई हो। चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ अलौकिक उनकी छटा बिखर रही थी। उनकी उन किरणों में भी जंगल का दृश्य अद्भुत था। यमुना जी कल कल करके निनाद कर रही थी, मंद मंद बयार बह रही थी। चंद्रमा की किरणों में यमुना जी की जो बालू है, रज है, वो चमक रही है। आज रात्रि में भी पुष्प खिले हुए थे। तितलियां भौरे गुंजार कर रहे हैं, मंडरा रही हैं पुष्पों पर। अद्भुत छटा है, मोर नृत्य कर रहे हैं, कोयलें कूज रही हैं। तो श्याम सुंदर कहते हैं अच्छा, दर्शन करने के लिए आई हो, जल्दी से कर लो और अपने अपने घर लौट जाओ। एक बात ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, जिस समय ये गोपियां प्रभु के पास आई थी ना, तो ये जो रास की लीला है ना, ये रास की लीला काम की लीला नहीं है। ये रास की लीला आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जीवात्मा का प्रभु को प्राप्ति करने का मिलन है। रास का अर्थ रसो वही सा, जो रस स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा को प्राप्ति का। और ये कोई 7-8 घंटे वाली रात्रि नहीं थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि 6 मास तक चली है, और वो केवल तब 6 महीने तक नहीं चली। आज भी ब्रजमंडल में जाओगे तो निधि वन में आज भी नित्य रास होता है भक्तों के साथ प्रभु का। आप यदि कभी निधि वन गए हो तो उसमें दिन भर इतने बंदर हैं कि दिन भर ऊधम मचाएंगे, लेकिन जैसे ही दिन छपता है सारे बंदर पशु पक्षी सब उसमें से अपने आप ही निकल करके चले जाते हैं। वहां आज भी जो श्रृंगार कक्ष है, उस श्रृंगार कक्ष में प्रभु का श्रृंगार, फल, दातून, पान का बीड़ा सब रखा जाता है। 2-4 ताले उस दरवाजे पे लगेंगे, फिर प्रधान द्वार पर भी ताले लग जाते हैं। और जब प्रातः काल ताला खुलता है तो आज भी प्रभु की दातून चबाई हुई मिलती है, पान का बीड़ा खाया हुआ मिलता है। आज भी वो अहिर्निश रूप से रास चल रहा है। और माताओं बंधुओं, कहीं भागवत जी में लिखा हुआ है क्या कि जब कोई गोपी गई तो उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे कोई आया था? अगर हमारे घर से हमारे बच्चे थोड़ी देर तक ना लौट करके आए तो खोजने के लिए जाते हैं ना, परंतु किसी भी गोपी को ढूंढने के लिए कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि शरीर से सारी गोपियां अपने ही घर में हैं। ये गोपियां तो सूक्ष्म रूप से शरीर घर में ही हैं, इनका सूक्ष्म शरीर प्रभु से आज रास की लीला में उनका साक्षात्कार करने के लिए आया है। यहां जैसे सारी गोपियां पहुंची तो प्रभु कहते हैं कि अब तुमने दर्शन कर लिया हो तो जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाओ। तो वो गोपियां कहती हैं कि देखो, पहले तो बांसुरी में नाम पुकार पुकार कर चैन नहीं लेने दिया, और अब कह रहे हैं कि जल्दी लौट के चले जाओ। गोपियां कहती हैं कि अब कहाँ जाएंगे, अब तो आपको प्राप्त कर लिया, अब कहीं नहीं जाना है। तो मेरे प्रभु कहते हैं कि तुम पतिव्रता हो, और पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं होता। माता बंधुओं, वैसे भी जीवन में आप कभी भी देखिएगा, जिनको हम अपना जीवन अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चाहे पत्नी पति को करती हो, संतान माता पिता को करते हो, शिष्य गुरुदेव को करते हो, जहां हम एक निष्ठा से एक के प्रति समर्पित हो जाते हैं,
समर्पण की भावना यही होती है स्त्री की भी, कि पति की सेवा करते करते परमात्मा की प्राप्ति करना। शिष्य भी गुरु के चरणों में इसीलिए जाता है कि मेरी गुरु निष्ठा से, श्रद्धा से शायद भगवान रीझ जाएं। अंतो गत्वा हम सबका परम लक्ष्य उसी परमात्मा को जानना और पाना होता है। तो ये सारी गोपियां, इनसे प्रभु कहते हैं, इनकी परीक्षा ले रहे हैं कि पतिव्रता हो, जाओ घर लौट जाओ, ऐसे बाहर भटकना रात्रि में अच्छी बात नहीं है। तो प्रभु उनको एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि एक स्त्री थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती। उसका पति धन कमाने के लिए बाहर चला गया और जब वो 1-2 महीने के बाद लौट करके आया तो बड़ा थका हारा सा था। पत्नी ने ला करके उसको जल दिया और वो पानी पी करके उसी के पास बैठ गया। बात करते करते उसको थोड़ी नींद आई तो वो पत्नी की गोदी में ही सर रख करके लेट गया। उसकी आंखें लग गईं। इतनी देर में उसने क्या देखा कि उसका 4-5 महीने का बच्चा घुटमन घुटमन आंगन में खेल रहा है। वहीं चूल्हे में भात पक रहा था। इसके मन में आया कि कहीं ये गिर ना जाए, और वो ऐसा विचार कर ही रही थी कि वो बच्चा डुलक गया और उसमें जाकर के गिर गया। अब ये सोचती है कि मैं जाऊंगी तो मेरा पति सोया हुआ है, इसकी नींद भंग हो जाएगी, मेरा पातिव्रत्य व्रत खंडित हो जाएगा। पर माता का हृदय तो माता का है, कहां लेके जाती। आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। आंसुओं की बूंदें जब पति के मुख पर गिरी तो वह अचकचा करके उठा और ये दौड़ करके गई। लेकिन उस पातिव्रत्य व्रत के प्रताप से उसका जो बालक था वो आग की दाहकता में भी चंदन की शीतलता को अनुभव करता है। अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। इसलिए जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने घर लौट जाओ। तो वो गोपियां कहती हैं, ऐसे वर को कहा वरे जो जन्मे मर जाए, बर वरिये घनश्याम को चुड़ लो अमर है जाए। जिसे आत्मा का परमात्मा मिल गया हो वो संसार में भला कहां जाएगा। तो वो गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर आप बहुत सुंदर कहते हैं, जो आपने कहा ना ऐसा थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपके सानिध्य में बैठ करके हमको भी प्राप्त हो गया है। तो वो कहते हैं कि एक स्त्री, ये गोपियां श्याम सुंदर से बातें कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि एक स्त्री अपने पति से बड़ा स्नेह करती थी, बड़ी सेवा करती, दिन रात अपने पति की चिंता में ही संलग्न रहती थी। एक दिन उसके पति ने कहा कि देवी घर में जितना भी धन है अब ये समाप्त होने को आ गया, और घर तो तभी चलेगा जब धन होगा, इसलिए अब धन कमाने के लिए मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो वो बहुत दुखी होने लगी। बोले मैं कैसे अपना समय व्यतीत करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। तो उसका पति कुछ देर सोचने लगा और तब उसने एक मिट्टी का खिलौना बना करके अपने पत्नी को दे दिया और उससे कहा कि तू इसको मुझे मान करके इसको ही भजा करना। अब वो मिट्टी का पति बना करके, खिलौना बना करके दे दिया। पति चला गया, इसने घर का मुख्य द्वार बंद कर लिया और ये घर में जब भी कुछ भोजन बनाती सबसे पहले वहीं भोग लगाती, घंटों घंटों वहां बैठी रहती, धूप अगरबत्ती करा करती। धीरे 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 समय बीता गया और 1 आध महीने के बाद जब उसका पति लौट करके आया तो वो मुख्य द्वार पर खड़ा है, ये भीतर बैठी हुई है आंखें बंद करके। अब श्याम सुंदर आप बताओ कि द्वार पर तो उसका पति खड़ा है और ये मिट्टी के उस खिलौने के भीतर बैठकर की पूजा कर रही है, इसको क्या करना चाहिए। श्याम सुंदर कहते हैं ये भी कोई पूछने की बात है। जब उसका असली पति द्वार पर आकर खड़ा हो गया तो उसको उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा छोड़ करके द्वार खोल करके अपने पति को भीतर लेकर आना चाहिए। तो बोले आपने समाधान कर दिया ना, जब हमें आत्मा का परमात्मा मिल गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अब आपके चरण मिल गए हैं, अब कहीं और नहीं जाना। मेरे प्रभु समझ गए कि इन गोपियों के चित्त की अवस्था, अब इनके चित्त में कोई कामना वासना नहीं है। तब मेरे प्रभु उन गोपियों के साथ
महाराज की लीला में प्रवेश करते हैं। और माताओं बंधुओं, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है कि हम इस संसार को असली मान करके बैठ गए हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि संसार क्षण भंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापे, प्यारे रात को खत्म कहानी। ये छोटी सी कहानी है, इसमें हम मैं मेरे में लग गए, घर परिवार बच्चे खेत, इसमें हम अटक के रह गए। ये सब साध्य नहीं है। बहुत कुछ है जो कर्तव्य से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन ध्येय हम सबका इस मनुष्य की योनि को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति ही है। और वो मुझे एक बात याद आती है, मैंने तो उसको पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको सच्ची में भी घटित होते हुए देखा। एक बार क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि एक स्टेशन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सब लोग ट्रेन की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जैसे ही ट्रेन आकर के खड़ी हुई, सभी लोग ट्रेन में चढ़ने लगे सीट घेरने के लिए। तो यहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा, धक्का मुक्का खाते हुए मुश्किल से उसको सीट मिली, और वो जैसे ही अपनी सीट पर जाकर के बैठा, थोड़ी देर के बाद में टिकट चेक करने के लिए टीटी आकर के टिकट चेक करने के लिए आया। तो उस टीटी ने देखा कि ट्रेन के बर्थ में, ट्रेन की जो है उस फर्श पर किसी का पर्स पड़ा हुआ था। तो टीटी ने उस पर्स को उठाया और चारों तरफ से घुमाकर देखने लगा, शायद इसमें किसी की कोई आइडेंटिटी मिल जाए, कोई पहचान मिल जाए। उसने चारों तरफ से पर्स को घुमा करके देखा, परंतु उस पर्स में कहीं कुछ भी ऐसी पहचान नहीं निकली। तब उसने उस पर्स को आकाश में घुमाया और कहा, आप में से किसी का पर्स है क्या ये? तो सारे उस ट्रेन में बैठे हुए जितने भी डिब्बे में लोग थे, तो वो अपनी अपनी जेब पर हाथ लगाने लगे कि हमारा तो नहीं गिर गया। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति उसने कहा कि सर ये पर्स मेरा है। टीटी ने कहा कि कैसे प्रमाणित होता है कि ये पर्स तुम्हारा है? तो उसने कहा क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, इसलिए ये पर्स मेरा है। तो बोले, टीटी ने कहा कि भाई इससे कैसे प्रमाणित हो जाएगा कि भगवान कृष्ण का फोटो लगा हुआ इसीलिए पर्स तुम्हारा है? भारत में तो कोई ना कोई किसी का भक्त है, कोई राम का है, कोई श्याम का है, कोई कृष्ण का है, इससे कैसे प्रमाणित हो जाएगा कि ये पर्स तुम्हारा है? तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि सर इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वो कहता है कि जब मैंने 10th क्लास में अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की, तो मेरे पिता ने मुझे ये उपहार के रूप में पर्स दिया था। उस पर्स में मैंने अपने माता पिता का फोटो लगा लिया। थोड़ा बड़ा हुआ और तो फिर बार बार शीशे में देख कर के इतराता, बालों में 85 बार हाथ डाला करता। मैंने माता पिता का फोटो निकाल दिया और अपना फोटो लगा लिया। अपने आप को देख देख के कई बार इतराया करता था, लेकिन वो समय भी टिका नहीं। फिर मेरा विवाह हो गया। अब बाहर नौकरी करने के लिए जाता था, पत्नी की याद भी आती थी, तो मैंने पर्स से अपना फोटो निकाल दिया और अपनी पत्नी का फोटो लगा लिया। जब कभी भी याद आती, पर्स खोलता, उसको देख लेता। और बाद में ये समय भी नहीं टिका। काम के चक्कर में बाहर रहता था। मुझे बेटा हुआ एक, उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया। उसके बचपन को जी भर के जी नहीं पाया। जब घर से निकलता था तो सोता हुआ मिलता था, जब आता था तो भी सो रहा होता था। तो मैंने अपने पर्स से अपनी पत्नी का फोटो निकाल दिया और अपने बेटे का फोटो लगा दिया। बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए मैं दूर चला गया। गांव में मेरे माता पिता रह गए और उनकी मैं अकेली संतान था और मेरे भी एक ही बच्चा था। पत्नी को कैंसर हो गया। 35-40 वर्ष की आयु में पत्नी साथ छोड़ करके चली गई और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मैंने उसको विदेश भेज दिया। अब मैं घर में अकेला रह गया। बच्चा मेरा विदेश में पढ़ता था। धीरे धीरे मेरा बेटा वहीं पर ही सेटल हो गया और वहीं उसने
अपने साथ काम करने वाली लड़की के साथ विवाह कर लिया। इधर मेरी रिटायरमेंट हो गई तो पहले तो काम पर चला जाता था, समय बीत जाता, लेकिन बाद में समय काटना बड़ा मुश्किल पड़ गया। घर काटने को दौड़ता था, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं, पत्नी रही नहीं, बेटा बाहर चला गया। शुरुआत में उसके कुछ फोन भी आते, बाद में उसके फोन महीनों में आने लगे। धीरे धीरे मैं विक्षिप्त जैसा हो गया, समझ में नहीं आता कि समय कैसे पार करूं। मेरा ही घर मुझे काटने को दौड़ता था, क्योंकि अब तक तो काम करता रहा, समय कब बीतता चला गया पता नहीं चला। कई बार तो मुझे घुटन होती और मैं घर में बैठा बैठा रोया करता था। एक बार जब मैं बाहर निकल के जा रहा था तो हमारी सोसाइटी में कथा हो रही थी। मेरे मन में आया कि इतने सारे लोग कथा सुन रहे हैं, मैं भी चलता हूं, चल के कथा सुन लेता हूं। मैं कथा सुनने के लिए आया और उस दिन की कथा सुनते सुनते मेरे मन में ऐसे सुंदर भाव आए कि मुझे आकर के लगा कि देखो, मैंने पहले पत्नी को अपना माना, पुत्र को अपना माना, वो सब मेरा धीरे धीरे साथ छोड़ करके चले गए, कोई मेरा साथ नहीं दिया, और केवल एकमात्र भगवान ही है जो आपके अपने होते हैं। ऐसी उसके अंदर भाव भगवत इच्छा प्रकट हुई तो उसने अपने बेटे का फोटो निकाल दिया और उसकी जगह पर भगवान कृष्ण का फोटो लगा लिया और बोले, जब से मेरे जीवन में प्रभु आए तब से मेरा समय कटता नहीं है, बल्कि आनंद में बीतता है, भजन में बीतता है। टीटी की आंखों में पानी आ गया। जैसे अगला स्टेशन आया वो उतरा नीचे और गीता प्रेस के स्टॉल से जाकर के प्रभु का चित्र लेकर के आया और उसने अपने पर्स में लगा लिया। बोला कि आपको तो वृद्धा अवस्था में जाकर के ये ज्ञान और विवेक प्राप्त हुआ, पर मेरे लिए आज ही आप देवदूत बनकर के आ गए हो। आपने मेरी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटा दिया और अब से ही मैं, क्योंकि जो भी हमने पाया है ये सब छूटेगा, ये सत्यता है। चाहे धन हो, मकान हो, संतान हो, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं ये धीरे धीरे छूटनी है। आप मुझे बताइए कि इस सृष्टि में कौन है कुछ जो लेकर के गया हो? कितने लोगों को हमने आते हुए देखा है, कितनों को जाते हुए देखा है। और ये कहने सुनने वाली बात नहीं है, ये यथार्थ है। कितने लोगों को देखा है? आप बताओ, कोई कुछ लेके आता है क्या? और जब जाता है तो कुछ लेके जाता है क्या? शायद कोई ट्रेन में रख के लेके जाता हो, जेसीबी में भर के लेके जाता हो, कुछ ले जाता है क्या? हम सब जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं, और इसी का परिणाम होता है कि अंत समय हमें पछताना पड़ता है। इसे समय रहते समझ आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन सारी गोपियों को आत्मरूपी परमात्मा मिल गया, इसलिए वो गोपियां कहते हैं कि प्रभु अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमें तो असलियत के पति मिल गए, स्वामी मिल गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तब मेरे प्रभु उन गोपियों के साथ रास की लीला में प्रवेश करते हैं। और ये रास की लीला में जब मेरे प्रभु प्रवेश करते हैं तो इतनी सारी लाखों गोपियां हैं, उतने ही मेरे प्रभु ने स्वरूप धारण कर लिए हैं। यहाँ मेरे प्रभु ने सारी गोपियों के अभीष्ट को पूर्ण किया है। बहुत बार कली काल के लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न भी उमड़ते हैं। जितने भी बुरे कार्य करने हो तो भगवान से तुलना करके बताते हैं, और प्रभु के जितने भी अच्छे कार्य हैं उनकी ना तो हम बात करते हैं, ना उनको चरित्र और आचरण में ढालते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु ने इतनी सारी गोपियों के साथ रास किया, यदि 2-5 के साथ हमारी भी मित्रता हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो माताओं बंधुओं, जब प्रभु ने गोपियों के साथ रास किया था तो मैंने कहा कि शरीर से गोपियां घर में ही थी, और दूसरी बात प्रभु ने उतने सारे स्वरूपों को धारण किया था, तो जरा हम भी अपना एक से दूसरा स्वरूप बना करके दिखाएं। दूसरा, अगर हम इस कार्य की होड़ करते हैं तो फिर प्रभु ने तो गिरिराज जी को भी धारण किया था। उन्होंने 21 कोस में 21 किलोमीटर में 7 कोस में जो फैला हुआ स्वरूप है प्रभु का, गिरिराज जी का,
उसको धारण किया कन की उंगली के नख पर। तो जरा हम अपने कन की उंगली के नख पर 7 किलो का पत्थर ही उठाकर दिखा दें। भगवान ने विष को धारण किया था, समुद्र मंथन से जो निकला था। हम जरा 1 तोला विष की धारण करके बता दे, फिर देखते हैं राम नाम सत्य होती है कि टिके रहते हैं। इसलिए प्रभु ने जो किया वो हमारी सामर्थ्य से बाहर है। उन्होंने जो कहा वो हम धारण कर सकते हैं, और प्रभु लीलाधारी हैं। और यहां पर मेरे प्रभु ने उन सारी गोपियों के मन की उस अवस्था को जान लिया था